हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मनोरंजक कहानी लेकर आई हूँ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहें। ऋषभ का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर की छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज़ उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। ऋषभ के 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे थे। बड़े बेटे का नाम ऋषि और छोटे बेटे का नाम अभिषेक था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में ऋषि और अभिषेक की बहन काजल भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में हाइड एंड सीक खेल रहे थे। अभिषेक काजल और ऋषि से कहता है कि तुम दोनों छुप जाओ, मैं तुमको ढूंढूंगा। इतना कहकर अभिषेक ने अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों जल्दी छुपने की जगह ढूंढने लगे। काजल छत पर जाकर छुप जाती है। ऋषभ के घर से कब्रिस्तान साफ दिखाई देता था। अचानक दीवार की ओट में छिपी हुई काजल की नज़र कब्रिस्तान की तरफ चली जाती है। तभी उसने देखा कि कब्रिस्तान के पेड़ पर एक औरत बैठी हुई थी जो देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। उसके बाल बहुत अजीब और बिखरे हुए थे और चेहरा भी बहुत जला हुआ विकृत लग रहा था, जिसे देखकर काजल जोर से चिल्लाई और वहीं बेहोश हो गई। काफ़ी देर तक ऋषि और अभिषेक काजल को ढूंढते रहे। फिर जब काजल बहुत देर तक नहीं मिलती है तो ऋषि और अभिषेक दोनों डर जाते हैं। वो तुरंत अपने पिता ऋषभ को सारी बात बताते हैं। ऋषभ यह सुनकर पूरे घर में हर जगह काजल को आवाज़ देकर ढूंढने लगता है। तभी ऋषभ छत पर जाकर काजल को ढूंढता है तो देखता है कि काजल बेहोश पड़ी है। वो तुरंत उसे गोद में उठाकर नीचे ले आता है। थोड़ी देर बाद काजल को होश आ जाता है तो ऋषभ उससे पूछता है कि अच्छा काजल बेटी, ये बताओ कि छत पर ऐसा क्या हुआ कि तुम वहीं बेहोश हो गई। काजल सहमी हुई हालत में ऋषभ को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। ऋषभ ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वह काजल को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन ऋषभ को काम से छुट्टी मिलने में देरी हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता है। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर ऋषि और अभिषेक दोनों आपस में बात करते हैं। ऋषि कहता है कि अभिषेक, तुम्हें क्या लगता है, काजल ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही है, वो उसका भ्रम होगा। अभिषेक बोला, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत देखी नहीं, एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा। ऋषि कहता है कि चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। अभिषेक बोला, अरे भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। अभिषेक के मना करने के बावजूद ऋषि नहीं मानता है और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर काजल को भयानक चेहरे वाली चुड़ैल दिखी थी। ऋषि खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है। तभी उसे एक कब्र पर एक औरत दिखाई देती है, जिसे देखकर वह बुरी तरह डर जाता है। वह कब्रिस्तान से बाहर की ओर भागने की कोशिश करता है, पर यह क्या, वह तो वो अपने पैर हिला भी नहीं सकता था, जैसे कि उसके पैर वहीं जम गए हों। यह सब देखकर ऋषि बहुत बुरी तरह घबरा जाता है और ज़ोरों से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर यहाँ कभी नहीं दोबारा नहीं आऊँगा। वहीं पास में एक कब्र थी जो कि खुली हुई थी। तभी हवा का तेज झोंका, ऋषि को लगता है वो झोंका इतना तेज था मानो कोई उसे धक्का दे रहा हो। तेज हवा के झोंके से ऋषि उस खुली हुई कब्र में गिर जाता है। ऋषि चिल्लाता है, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। ऋषभ काम से पैदल घर पहुँचने वाला ही होता है। जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है उसे ऋषि की आवाज़ सुनाई देती है। ऋषभ कहता है, ये क्या, ये तो ऋषि की आवाज़ लगती है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। ऋषभ कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है लेकिन ऋषि कहीं नहीं दिखाई देता। वह घर लौट कर आ जाता है और अभिषेक से पूछता है कि ऋषि कहाँ है। अभिषेक कहता है कि पापा, मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी ऋषि कब्रिस्तान चला गया। वो जानना चाहता था कि काजल जो कह रही है वो सच है या नहीं। ऋषभ कहता है, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, जाओ घर के मंदिर में जो गंगा जल रखा है वो जल्दी से लेकर आओ, हमें ऋषि को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। अभिषेक वो जल लेकर आता है
ऋषभ और अभिषेक कब्रिस्तान में जाते हैं। ऋषभ जल छिड़कता है, फिर उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है। वह समझ जाता है। वह फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। ऋषभ कब्र के आसपास गंगा जल छिड़कता है। कब्र से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। अभिषेक बहुत डर जाता है। ऋषभ कहता है कि मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने ऋषि को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है। हमें जल्द ही इसे निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे वो प्रेत हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। ऋषभ उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है और अंत में वह कब्र खुल जाती है। उसके अंदर ऋषि लथपथ बेहोश पड़ा होता है। ऋषभ ऋषि को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद ऋषभ उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने चला जाता है। तो दोस्तों, आप सबको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप स्टोरी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।